हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। पलामू में डांसर की संदिग्ध मौत, सिर दर्द के बाद इंजेक्शन लगा, अस्पताल पहुंचते ही मौत। पलामू जिले के छतरपुर में एक डांसर लड़की की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। ये लड़की छत्तीसगढ़ के लखनपुर से डांस प्रोग्राम के लिए बुलाई गई थी। उसका नाम था रिया कुमारी, जिसकी उम्र 20 साल था। रिया अपने साथियों के साथ एक किराए के कमरे में रह रही थी। बताया जा रहा है कि रात में उसे सिर दर्द और उल्टी होने लगी। इसी दौरान मकान मालिक का बेटा कमरे में आया और उसने रिया को 2 इंजेक्शन दे दिए। इंजेक्शन देने के कुछ ही देर बाद रिया की हालत बिगड़ गई। उसे छतरपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिया के साथ रह रही डांसर नीतू कुमारी ने बताया कि वे लोग शादी और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में डांस करने आई थी। आयोजक ने हर शो के लिए 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें एक भी पैसे नहीं मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि छतरपुर में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ और बंगाल से लड़कियों को बुलाया जाता है और प्रोग्राम कराए जाते हैं। इन्हें किराए के मकानों में रखा जाता है और कई बार पैसे भी नहीं दिए जाते। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रिया को कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, ये भी पता किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असली कारण सामने आएगा। क्रिकेट खेलते वक्त सांसद मनीष जायसवाल हुए घायल, नाक से बहने लगा खून। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल क्रिकेट खेलते समय घायल हो गए। उनके नाक पर गेंद लगने से खून बहने लगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रविवार को कटकम दाग के पसाही मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच हो रहा था। सांसद मनीष जायसवाल वहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। मैदान में युवाओं को खेलता देख वे भी खुद को रोक नहीं सके और खेलने उतर गए। खेल के दौरान जब सांसद बल्लेबाजी कर रहे थे तभी एक बॉल सीधे उनकी नाक पर लग गई। चोट इतनी तेज थी कि नाक से खून बहने लगा। चोट लगने के बाद उन्हें तुरंत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि नाक में नोजल पैकिंग कर खून का बहाव रोका गया। सांसद करीब 3 घंटे तक इलाज में रहे, फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई। इलाज के बाद सांसद मनीष जायसवाल ने कहा, मैं ठीक हूँ, चोट लगती रहती है लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। मैं अब रामगढ़ के लिए निकल रहा हूँ। डॉक्टर ने भी कहा कि अब कोई खतरे की बात नहीं है। उन्हें दवा दी गई है और आराम करने की सलाह दी गई है। ज्यादा पैसा कमाने की चाह में फंसा युवक, कर्ज के कारण युवक ने की आत्महत्या। रामगढ़ के गिद्दी सी नए पानी टंकी इलाके में रहने वाले 22 साल के रोहित महतो ने शनिवार रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने अपने माइंस क्वार्टर में लगे लोहे के एंगल में अपनी मां की साड़ी से फांसी लगाई। रविवार सुबह रोहित का बड़ा भाई रोबिन उसे उठाने गया, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था। जब उसने दरवाजा खोला तो रोहित फांसी लगाकर लटका हुआ था। रोबिन और परिवार वालों ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक रोहित की मौत हो चुकी थी। परिवार और पड़ोसी इस घटना से बहुत दुखी है। रोहित लातेहार में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था। परिवार और लोगों की बातों से पता चला कि रोहित ऑनलाइन सट्टा खेलने की वजह से कर्ज में डूब गया था। वह ज्यादा पैसा कमाने की चाह में कर्ज लेकर पैसा लगाता था। शनिवार को रोहित ने एक दोस्त से 16,000 रुपए लिए थे और शाम को पिता से भी मोबाइल पर पैसे मांगे थे। पुलिस ने उसका मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कहना है कि ऑनलाइन फ्रॉड और सट्टे के चक्कर में फंसकर रोहित ने अपने ऊपर इतना दबाव महसूस किया कि उसने अपनी जान दे दी। देवघर में साइबर ठगों का कहर, सामाजिक ट्रस्ट और जवान के खाते से उड़ाए लाखों रुपए। देवघर के जेसीडी इलाके में साइबर ठगों ने एक सामाजिक ट्रस्ट और एक जवान को अपना शिकार बनाया है। ट्रस्ट के खाते से 3 लाख से ज्यादा रुपए चोरी हो गए। जब ट्रस्ट वालों ने देखा कि उनका बैंक खाता फ्रीज हो गया है, तब उन्हें पता चला कि उनका पैसा फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी बीच जेसीडी के एक जैब जवान का भी बैंक खाता साइबर ठगों ने निशाना बनाया। उनके खाते से करीब 99,000 रुपए चोरी हो गए। जवान ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल पर फर्जी लिंक भेजा था। जब उन्होंने उस लिंक पर जाकर बैंकिंग आईडी और पासवर्ड डाला, तभी उनके खाते से पैसा चोरी हो गया। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया है। ऐसे साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। रांची में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नया नियम, ऑटो में अश्लील गानों पर भी लगेगा रोक। रांची में एक नाबालिग लड़की के साथ ऑटो चालक द्वारा गलत हरकत के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि रात में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक जवान अब बाइक से पेट्रोलिंग करेंगे। ये जवान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे जगहों के पास शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक गश्त
करेंगे। अगर कोई महिला अकेले ऑटो, ई रिक्शा या कैब में सफर करती दिखी तो पुलिस वाहन का नंबर नोट करेगी और कुछ दूर तक निगरानी भी रखेगी। संदेह होने पर पुलिस चालक और महिला दोनों से संपर्क करेगी। अब हर ऑटो में ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर साफ साफ लिखा होना जरूरी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में महिला तुरंत शिकायत कर सके। कई महिलाओं ने शिकायत की है कि ऑटो चालक अकेली महिला को बैठाकर अश्लील गाने चलाते हैं या उन्हें अपने पास वाली सीट पर बैठाते हैं। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने साफ आदेश दिया है कि ऑटो में अश्लील गाने बजाना पूरी तरह से बैन है। महिलाओं को आगे ड्राइवर के बगल में बैठाना भी मना है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस जल्द ही सभी ऑटो चालकों का वेरिफिकेशन करेगी और ऑटो में GPS सिस्टम लगाने की योजना पर भी काम हो रहा है, जिससे महिला यात्रियों की सुरक्षा और मजबूत हो सके। लातेहार में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार पिकअप ने ननद भाभी को रौंदा, मौके पर ही मौत। लातेहार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 महिलाओं की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ननद और भाभी को कुचल दिया। आरा हंस गांव की रहने वाली पुष्पा एक्का और सुषमा एक्का साप्ताहिक बाजार जाने के लिए घर से निकली थी। दोनों सड़क किनारे खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार कर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। इसी दौरान नेतरहाट की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही गांव के लोग घटना स्थल पर पहुंच गए और नेतरहाट महुआ डांड मुख्य सड़क को जाम कर दिया। लोगों ने प्रशासन से मुआवजा और मृतकों के परिजनों को नौकरी देने की मांग की। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। नेतरहाट थाना प्रभारी अभिषेक सिंह और महुआ डांड थाना प्रभारी मनोज कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी नियमों के तहत हर संभव मदद की जाएगी। पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है। शादी में रिश्तेदार बनकर पहुंची थी पुलिस, बजाया ढोल, फिर दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। पलामू जिले में पुलिस ने एक शातिर दुष्कर्म आरोपी को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। आरोपी दिलीप महतो पिछले 4 साल से फरार था, लेकिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल शनिवार को दिलीप महतो के साले की शादी थी। पुलिस को पहले से जानकारी मिल गई थी कि आरोपी इस शादी में जरूर आएगा। पाटन थाना प्रभारी लालजी के नेतृत्व में पुलिस की टीम शादी में रिश्तेदार बनकर पहुंची। ढोल भी बजाया और परिवार के साथ घुल मिल गई। जैसे ही दिलीप महतो शादी में आया, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। साल 2021 में पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। आरोपी दिलीप महतो ने पीड़िता को धमकाया और उसके परिवार को भी मारा पीटा। किसी तरह पीड़िता थाना पहुंची और मामला दर्ज हुआ। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की, लेकिन वह गिरफ्त से बाहर रहा। थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि दिलीप महतो 2017 में भी दुष्कर्म के केस में जेल जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से गांव में एक और लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। वह मामला पंचायत में निपटा दिया गया था। इसके कुछ समय बाद उसने एक और दलित लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर फरार हो गया। इस बार पुलिस ने समझदारी और प्लानिंग के साथ शादी में पहुंचकर आरोपी को दबोचा। थाना प्रभारी ने बताया कि यह गिरफ्तारी महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ा संदेश है। कोई भी आरोपी कितने दिन तक भी छुपे, कानून से नहीं बच सकता। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।